हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है या फिर अंदर ही अंदर चल रहा है बड़ा खेल। राज्यसभा चुनाव में जीत तो मिली, लेकिन इस जीत के पीछे छिपी है कांग्रेस में बगावत की कहानी, दगाबाजी की कहानी। कांग्रेस के ही 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर पार्टी को झटका दे दिया। अब ये सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि वफादारी पर सवाल है। क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अंदरूनी बगावत है, उनके लिए धोखा है, या फिर दिल्ली दरबार को सीधा संदेश है? वो 5 चेहरे कौन है, वो सबके सामने आ चुके हैं। इसको लेकर किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वार पलटवार सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे को लेकर किस तरह से किया जा रहा है, जिन्होंने हाथ का साथ छोड़ दिया, और क्यों 4 वोटों का रद्द होना भी इत्तेफाक है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जबरदस्ती उनको रद्द करवाया गया। बहुत सारे सवाल हैं, ये रिपोर्ट देखिए। सामने आए वो नाम जिन्होंने कांग्रेस से की बगावत। लिस्ट है तैयार, अब है एक्शन की बारी। सीक्रेट 5, कांग्रेस के साथ कैसे हो गया धोखा। राज्यसभा चुनाव के नतीजे तो आ गए, जीत भी मिल गई, लेकिन कांग्रेस के अपने ही 5 सिपह सलारों ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद शायद पार्टी में बैठे शीर्ष नेतृत्वों को भी कभी नहीं थी। राज्यसभा की वोटिंग में कांग्रेस के 5 विधायकों ने सरेआम क्रॉस वोटिंग की। आखिर वो 5 चेहरे कौन थे जो कांग्रेस को दगा दे गए? क्या ये हुड्डा के खिलाफ बगावत है या दिल्ली दरबार को चुनौती? वो कौन थे जिन्होंने हाथ का साथ छोड़ दिया? वो कौन थे जिन्होंने बंद कमरे में वफादारी की कस्में खाई, लेकिन बैलेट पेपर पर पार्टी के खिलाफ ही इबारत लिख दी? कांग्रेस के खेमे में भारी उत्साह था। भूपेंद्र हुड्डा को भरोसा था कि उनका कुनबा अभेद है। विधायकों को एकजुट रखने के लिए चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक होटल बुक हुए। विधायकों को शिमला में ठहराया गया। 16 तारीख को वोटिंग हुई और जब शाम को काउंटिंग शुरू हुई तो कांग्रेस के एजेंटों के माथे पर पसीना आने लगा। करमवीर सिंह बौद्ध जीत तो गए, लेकिन आंकड़े गवाही दे रहे हैं कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई है। हथीन से लेकर रतिया तक, पुनाना से लेकर सढौरा तक वफादारी की कस्में खाने वाले 5 विधायकों ने ऐन मौके पर पाला बदल दिया। आखिर क्यों? जिन जिन विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लग रहा है उसमें हथीन से विधायक मोहम्मद इस्राइल हैं, पुनाना से विधायक चौधरी इलियास हैं, सढौरा से विधायक रेणु बाला, नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, रतिया से विधायक जरनैल सिंह का नाम है। देखिए, मोहम्मद इलियास गए हैं, इस्राइल जी का नाम आया है, शैली जी, रेणु बाला जी, और मुझे सबसे बड़ा दुख तो जरनैल सिंह, शैली चौधरी जी का कि हम लोग साथ गए, हमारे साथ ही रहीं, सारे रास्ते राधे 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 करती गई, सारे रास्ते माला जपती रहीं। राम का नाम लेना, बगल में छुरी रख के पार्टी के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करना, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। वहाँ नहीं रहता है, कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होता उसमें। कांग्रेस को पता है, उन 5 विधायकों का कांग्रेस को पता है और हाईकमांड को सूचित कर दिया गया है। उचित उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन विधायकों का सवाल है, ये धोखा पार्टी के साथ नहीं किया उन्होंने, पार्टी या मेरे साथ या पार्टी के साथ नहीं किया, ये धोखा जिन लोगों ने चुन के भेजा है। क्रॉस वोटिंग को लेकर सियासी तूफान हरियाणा में तेज है। कांग्रेस की गुटबाजी पर सीएम सैनी तंज कस रहे हैं। वो सामने आ जाता है, जो सच है वो सामने आ जाता है। एक दिन खिड़कियां बंद रखने से उजाला रुक नहीं जाता है। झूठे आरोप लगाना, झूठे आरोप मर देना, अपना घर तो ठीक नहीं है, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, अपने घर शीशे के हैं, दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। ये हालात है विपक्ष की, माननीय अध्यक्ष जी। मुद्दा विधानसभा में उठा, क्रॉस वोटिंग के आरोपों की जंग यहां सुनाई दी गई। हुड्डा ने सीधा निशाना हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पर साधा। आरोप लगा तो कृष्ण बेदी ने कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग पर प्रहार कर दिया। जिस प्रकार से यहाँ इस साइड से हल्ला हुआ और मंत्री जो है ना खड़े होकर डांस कर रहे हो, कहाँ गए मंत्री जी, कबीर जी, वो खड़े होकर डांस कर रहे थे। ये हाउस का क्यों तमाशा बनाया? कांग्रेस के विधायकों, 9 विधायकों ने इनकी पूरी लीडरशिप को चैलेंज कर दिया। इनके ऊपर से विश्वास उठ गया। सीएलपी लीडर को वो देखना नहीं चाहते, अपनी जेब मिटाने के लिए या इस प्रकार के आरोप लगाकर यहां सदन का माहौल खराब कर रहे हैं। गेंद हाईकमान के पाले में है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने एक्शन की बात कही है। कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, उसको हराने के लिए पूरा ताकत लगाया है।
इसके मतलब इसके तहत आप सोच सकता है दलित वर्ग के बारे में क्या इसका इन लोगों का सोच है। अगर दलित वर्ग में कोई आता है तो उसको पूरा सपोर्ट करके जिताना था, तो ये साफ है क्योंकि सिर्फ पैसे का बल पे ये लोग हराने का कोशिश नहीं किया। आखिर ये लोग इलेक्शन कमीशन को भी यूज़ करके, रिटर्निंग ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट जैसा बिहेव करता था, इसको भी यूज़ करके हमारा 5 जो कांग्रेस को वोट दिया MLA, उसका बैलेट को रिजेक्ट करवा के 4 को ये लोग क्रॉस वोटिंग करवा के अब जीतने का कोशिश किया, मगर नाकाम हुआ। क्रॉस वोटिंग से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है 4 वोटों का रद्द होना। राजनीति के धुरंधरों को पता है कि वोट रद्द होना गलती नहीं बल्कि रणनीति होती है। जब क्रॉस वोटिंग का रिस्क नहीं लेना चाहते तो लोग वोट को जानबूझकर इनवैलिड करते हैं। क्या ये 4 विधायक भी उन्हीं 5 बाकियों के साथी थे? यानी क्या कांग्रेस के कुल 9 विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद किया? हरियाणा की इस क्रॉस वोटिंग से साफ है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक करने के दावे वैसे नहीं हैं जैसा दावा कांग्रेस के नेता करते रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में हुई क्रॉस वोटिंग ने साफ संदेश दिया है, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ये दावे भी वैसे नहीं हैं जैसा दावा कांग्रेस के नेता करते रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में पार्टी को 1 सीट जीतने में कामयाबी मुश्किल से मिल पाई है। साख पर सवाल खड़ा हो गया है। देखना यह है कि कांग्रेस के 5 विधायकों पर क्या एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।